हम मोतिहारी इलाके में मौजूद है और हमारे साथ विनोद कुमार जी हैं। ख़ास बात यह है कि 2005 से लेकर अब तक लगातार जीतते आ रहे हैं। तमाम हमने लोगों से भी बातचीत की, तमाम बातों पे बात हुई, विकास कार्य दिखते भी हैं यहाँ पर, और एक बार फिर से मुकाबले में हैं, एक बार फिर से उम्मीदवार हैं। 7 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है और मैंने यहाँ पर और भी एक बहुत ख़ास बात देखी कि जो सर का जो मेल जोल का तरीक़ा है वो भी एकदम ऐसा लगता है कि वो एकदम समान नागरिक की तरह से लोगों से मिलते हैं। हम सर से ही जानना चाहते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका जनता दल में। सर मैं चाहता हूँ पहले हमारे लिए संदेश दीजिए। देखिए, हम आपके माध्यम से अपने मोतिहारी के समस्त जनता से आग्रह अपील करना चाहते हैं कि अन्य चुनाव से ये चुनाव भिन्न है। ये चुनाव अपराध और अपराधी के विरुद्ध चुनाव और ये सत्य और अहिंसा की भूमि है। और यहाँ से अंग्रेज को 7 समुंदर पार भेजने का काम महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने किए। और उसी प्रकार जिस प्रकार अंग्रेज जुल्मी था, उसी प्रकार एक जुल्मी अपराधी यहाँ से प्रत्याशी बनकर आया है। तो उसे भी 7 समुंदर पार भेजने का तो अब जमाना है नहीं, लेकिन उसको मतदान के दिन ईवीएम मशीन पर कमल के फूल का बटन दबाकर और उसे जमानत जब्त कराने के लिए जनता यहाँ की संकल्प लिया है। इसके लिए हम जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं, उनको आभार प्रकट करते हैं। सर मेरा सवाल ये है सर आपसे, 7 तारीख को यहाँ वोटिंग है, किन किन मुद्दों को लेकर जो आपके 15 साल का कार्यकाल रहा जिसको लेकर आप लोगों के बीच आ रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने जो काम किया है, महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है और गांव का विकास आज तक आज़ादी के बाद नहीं हुआ। पहली बार अगर गांव का विकास हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी जी अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है वो दिखाई दे रहा है। और वह विकास जो है, इसके लिए हमको सर्टिफिकेट नहीं देना है। पहले यही सामने के सड़कों पर धान की रोपनी होती थी। मोतिहारी शहर में जगह जगह धान की रोपनी होती थी। मोतिहारी इस चौक से जानपुर जाना कठिन था। तो इस प्रकार श्रीकृष्ण नगर मोहल्ला में जाना पतला रास्ता था, कठिन था। और इसी प्रकार बनियापट्टी, खुदा नगर, ये जो मुख्य जो हम लोग के जो बस्तियाँ हैं वहाँ के मुख्य पते नहीं थी। तो ये सब काम जो है इसी 15 साल में हुआ है। दूसरा, शहर के अंदर और गांव के अंदर भी जो मुख्यालय से प्रखंड, अंचल, मुख्यालय से पंचायत रेवेन्यू विलेज और गांव का जो रेवेन्यू विलेज जो टोला है, उन टोलों तक सैकड़ों किलोमीटर जो सड़कें थी उन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त हुआ है। बिजली गई है, पानी गई है, शौचालय गया है। और इस वैश्विक महामारी कोरोना में मुफ्त का अपने प्रधानमंत्री महोदय द्वारा अनाज भी दिया है, गैस भी दिया है और जनधन योजना के खाता में भी राशि गई है, किसान का सम्मान निधि भी गया है। तो ये जो सारी सुविधाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी सुविधाएं जो दी गई है, यही हमारा विकास के आधार पर हम लोग मतदाता मालिकों के पास जा रहे हैं। और हमारे मतदाता जो लोकसभा में जिस तरह मोदी जी के लिए एक साइडेड होकर वोट दिए, उसी प्रकार इस विधानसभा में अभी हम लोग के जिला में चुनाव हुआ है, वहाँ भी एक साइडेड वोट पड़े। और इस तरह हम लोग की यहाँ लड़ाई वन वे है और वन डे मैच है। सर आखिरी सवाल है मेरा और थोड़ा बड़ा सवाल है। 243 सीटों पर पूरे बिहार में वोटिंग है, क्या आप अपने लिए उम्मीद लगाते हैं पूरी पार्टी के लिए, एनडीए के लिए? दूसरा सवाल ये कि अगर आप सत्ता में आते हैं, जैसे आप अभी विधायक हैं और पार्टी दोबारा से जीत जाते हैं, तो क्या चीज़ें और भविष्य के लिए यहाँ के मोतिहारी की जनता के लिए आप करें? देखिए, अभी जो है इस बार के चुनाव में एनडीए 200 पार करेगी। 200 पार, 2/3 बहुमत से ज़्यादा बहुमत होगी, ये स्पष्ट संकेत है। दूसरी बात कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो अपना चुनावी जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें हम लोग 19 लाख लोगों की रोजगार देंगे। और मोतिहारी में मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज देंगे।
और भी मोतिहारी के जो अधूरे सपने, जैसे मोती झील में धनुषा आकार पुल, वो पुल देंगे। और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हमारा अभी बाउंड्री हो रहा है, उसका और भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो इस प्रकार जो भी अधूरे काम, जो हमारे मतदाता मालिकों के जो अधूरे सपने, उसको साकार करने के दिशा में हम लोग काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें कीमती टाइम दिया। तो हमारे साथ मौजूद थे प्रमोद कुमार जी, जो 2005 से लेकर लगातार जीतते आ रहे हैं। बिहार की अगर राजनीति की बात करें तो बेहद दिग्गज नेता हैं। तमाम चीज़ें भी दिखती हैं यहाँ पर, जो कामकाज हैं, तमाम योजनाओं में भी एक बड़ी भागीदारी रही है। और फिलहाल तमाम चीज़ें ये हैं कि 7 तारीख को यहाँ क्योंकि वोटिंग होनी है, 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 28 को और कल 3 नवंबर को हुई थी, 53% हुई थी। और 7 तारीख को यहाँ क्या होगा ये तो गर्भ में छुपी बात है। फिलहाल पटना का रास्ता यहाँ से भले ही 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन पटना की सत्ता की सियासत पर, कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये आने वाला भविष्य तय करेगा। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, यशराधा न्यूज़।